के बात अब जरा करते हैं सिक्योरिटी एजेंसियों के और दीगर कुछ सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाइयों की। जम्मू कश्मीर के अंदर ये कार्रवाई हुई है और जम्मू कश्मीर से राजस्थान तक मुख्तलिफ केसेस के सिलसिले में कार्रवाई की गई है कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से। कल से हम आपको बता रहे हैं कि छापेमारी शुमाली कश्मीर के अंदर, जनूबी कश्मीर के अंदर और जम्मू प्रोविंस के मुख्तलिफ अजला में हुई और अब जाकर जानकारी ये मिली है कि अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। उनसे भी मजीद तहकीकात की जा रही है और वादी के साथ जम्मू सूबे के अंदर भी कई इलाकों में ये पूछताछ हुई है। कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से 6 अजला के अलावा उधमपुर जम्मू के अंदर, जहां पर वादी के साथ जम्मू प्रोविंस में कार्रवाई चली, वहीं जोधपुर राजस्थान के 8 मकामात पर जम्मू कश्मीर से जुड़े इस केस के सिलसिले में कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और दीगर जो मिलिटेंट तंजीमें हैं, इन ममनू तंजीमों के जरिए नई दिल्ली समेत बड़े शहरों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी, जिसके सिलसिले में कार्रवाई हुई है सोपोर, कुपवाड़ा, शोपियां, राजौरी, बडगाम, गांदरबल और राजस्थान जोधपुर के अंदर एनआईए ने साजिश से मुतल्लिक एक केस के सिलसिले में छापे मारे हैं। पिछले 24 से 30 घंटों के दौरान ये कार्रवाइयां हुई हैं। 8 मकामात पर राजस्थान के अंदर तलाशी ली गई है और एजेंसी की तरफ से इस सिलसिले में एक तफसीली बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि एलईटी, जेईएम यानी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा, इन जैसी तंजीमों के जो कैडरों के जरिए जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनमें हिजबुल मुजाहिदीन, अल-बदर और इनसे वाबस्ता दीगर तंजीमें हैं, इनके साथ मिलकर मुख्तलिफ हिस्सों में, जिनमें नई दिल्ली का जिक्र किया गया, दिल्ली समेत दीगर बड़े शहरों में मिलिटेंसी की कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी की जा रही थी, साजिशें की गई थी और उस केस को मजीद आगे ले जाते हुए तहकीकात हुई है। और इस मामले में अब 28 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है और तलाशी के दौरान मुख्तलिफ दस्तावेजात हाथ लगे हैं एनआईए के, डिजिटल डिवाइसेज मिली हैं, सिम कार्ड्स मिले हैं, डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेज को जब्त किया गया है और यह भी कहा गया है कि इन सारी डिवाइसेज, इन सारे दस्तावेजात मिलने के अलावा तहकीकात अभी जारी है। इस हफ्ते से आपको याद होगा कि शुरू से ही एनआईए ने 2 मामलात के सिलसिले में कई मकामात पर छापे मारे थे, जिनमें एक गुज़श्ता साल जून के महीने में जम्मू बठिंडी के अंदर, जहां पर आईईडी की बाजियाबी से मुतल्लिक एक केस था। दूसरा जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को लश्कर नामी तंजीम के जरिए बुनियाद परस्ती, हौसला अफजाई और भर्ती करने से मुतल्लिक था। इसमें कार्रवाई इस हफ्ते के शुरुआत से ही चल रही थी। एक रोज कबल ही एनआईए ने शिमला में भी एक सीनियर एक ऑफिसर को पकड़ा, जो कि एक साबिका एसपी भी था और आईपीएस ऑफिसर था, उसको भी इस केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। एसपी नेगी एजेंसी में बेहसियत एसपी काम कर रहे थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ ही घंटों के बाद कार्रवाई जोधपुर राजस्थान से बडगाम, कुपवाड़ा, शोपियां, राजौरी, पुंछ और जम्मू प्रोविंस के बाकी अजला के अंदर हुई। 8 मकामात पर छापेमारी गई। राजस्थान के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जम्मू कश्मीर में छापेमारी की गई। 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुख्तलिफ जो दस्तावेजात हाथ लगे हैं, जिनमें हमारे पास जानकारी और जो एनआईए का बयान है उसके मुताबिक डिजिटल डिवाइसेस, सिम कार्ड्स, डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह हाथ लगी हैं और मजीद तहकीकात अभी जारी हैं और आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अच्छा जी, तहकीकाती एजेंसी का मानना है जी, ये जो कार्रवाई की गई तो इससे एक बड़ा मंसूबा जो जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहा पसंदी और कार्रवाइयाँ करने का सिलसिला था जी, वो बेनकाब हो गया है और जो तंजीमें इसको चलाने की कोशिश में थी, लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-बदर और टीआरएफ और पीएएफएफ, ये वो तंजीमें हैं जी जो जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहा पसंदी की कार्रवाइयाँ कर रही थी और एक मुनज़्ज़म साजिश को रच रही थी। लेकिन जब ये कार्रवाइयाँ की गई और 28 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 2 कोलकाता से भी गिरफ्तार किए गए, तो ये जनाब बराह रास्त हमला उस कार्रवाई पर था जो एनआईए की तरफ से की